हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर के आए हैं आप सबके लिए। जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी की एक नई वैकेंसी आई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई एक वैकेंसी आई है और इसके तहत हम आपको बताने वाले हैं कि क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है पोस्ट, इन सभी चीज़ों पे एक एक करके नज़र डालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करें जिससे हमें पता चले कि आप लोगों को और किस फील्ड के नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। ओके गाइज, चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से और जानते हैं कि यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। ओके, तो सबसे पहले ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पहला पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन, सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑफिशियल लैंग्वेज। और यहां पे लास्ट पोस्ट की अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट। ये टोटल आपको यहां पे पोस्ट मैंने बता दिया। अब आता है क्वालिफिकेशन, तो ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएट विद लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विल बी प्रेफर्ड, ग्रेजुएट बीकॉम। तो ध्यान से समझेंगे अगर यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन को तो आपको पता चलेगा कि एनी डिप्लोमा, एनी ग्रेजुएट यहां पर अप्लीकेबल है। क्लियर? बस यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको 2 इयर्स कंसर्न डिसिप्लिन में आपको एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का डिवीजन दिया गया है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का डिवीजन दे दिया गया है। और इसके बाद आपसे अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट्स की कंसीडरेशन दी गई है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कंबाइंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डिग्री डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। अगर कोई सर्टिफिकेशन है, अगर आप लाइट मोटर व्हीकल की अगर ट्रेनिंग कर रखे हैं, आपको ड्राइविंग आती है तो सर्टिफिकेशन यानी ड्राइविंग लाइसेंस दी गई होगी, वो रिक्वायर्ड है। इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। दूसरी तरफ आता है कि आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स होना चाहिए और वो भी 30 अप्रैल 2022 को। इससे ज्यादा अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी अप्लाई न करें। उसके बाद आता है रिलैक्सेशन हम किसे देंगे, यानी कि अथॉरिटी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये किसे रिलैक्सेशन देगी। तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जितने भी रिजर्व कैटेगरी के यहाँ पे स्टूडेंट हैं, इन सब को यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा और उस रिजर्वेशन के माध्यम से ऊपरी आयु में, ऊपरी उम्र सीमा की अगर हम बात करें, आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे छूट दी जाएगी। अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स को देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 30 जून से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट है। लास्ट डेट जो है ये 29 ऑफ जुलाई है। इसके बाद आता है कि अगर आप ज्वाइन कर लिए तो आपका पे स्केल क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे गाइस, यहाँ पर जो पे स्केल है सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन फाइनेंस इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 36,000 से 1,10,000 है। जूनियर असिस्टेंट एचआर के लिए यहाँ पर 31,000 से लेकर के 92,000 तक का पे स्केल है। परमानेंट जॉब है, ध्यान रखिएगा, परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन की बात नहीं की गई है यहाँ पे। अब देखेंगे जो आपकी बेसिक सैलरी है, सैलरी मिलने के साथ साथ आपको अलाउंसेस क्या मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, डीए मिलेगा, पर्क्स मिलेगा, उसके बाद होम रेंट अलाउंस मिलेगा, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सीपीएफ मिलेगा, ग्रेट्युटी मिलेगी, उसके बाद फिर मेडिकल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे एम्प्लॉय को अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप यहां पर इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स को आप रीड करेंगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अपलोड करने हैं। क्लियर? चलिए, अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो ध्यान देंगे यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है, यहां पर एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा और इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन के माध्यम से ही सिलेक्शन प्रोसीजर को प्रोसीड किया जाएगा। यानी इसके बाद हो सकता है आपका अगर स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो स्किल टेस्ट लिया जाएगा। चलिए, इसके बाद ट्रेड टेस्ट में जो लोग होंगे, जूनियर असिस्टेंट होंगे, तो उनको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero पे जाकर के कैरियर टैब ऑप्शन में जाएंगे और यहां से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन ओपन होगा। नया विंडो डायलॉग बॉक्स ओपन होगी। विंडो ओपन होने के बाद आप वहां से रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक यूनिक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी। एप्लीकेशन आईडी जनरेट होने के बाद उसके साथ पासवर्ड मिलेगा। फिर आप लॉगिन करके फर्दर एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, चलिए, अब इसके बाद एप्लीकेशन फी कितना लग रहा है तो ध्यान देंगे। एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पर, एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पर ये लग रहा है 1000 रुपीज।
₹1000 किसके लिए? तो जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के साथ साथ ओबीसी कैंडिडेट हैं इनको ₹1000 देना है, और रिमेनिंग SC ST फीमेल कैंडिडेट और PWD के जितने भी अप्रेंटिसशिप वाले जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे फी से बाहर रखा गया है, फी से बाहर रखा गया है, एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम फी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रेंटिसशिप किया है 1 साल का तो उसे कोई फी नहीं देना है। क्लियर रहेगा? एप्लीकेशन फी ओनली आपको ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा। क्लियर? चलिए, ये था बेसिक इंस्ट्रक्शन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डिटेल। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप बिल्कुल जाकर के यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वीडियो चैनल पे जैसे ही अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, सारे डिटेल्स वहां पे मेंशन कर दिए जाएंगे, साथ ही साथ वहां पर आप हर एक चीज को देख पाओगे कि और किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट आपको दी जा रही है, किस तरीके के सर्टिफिकेशन का यहाँ पे डिमांड किया गया है। तो गाइस, ये था आज का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगर हम बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये एक PSU जॉब है, मिस मत कीजिएगा, क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।